हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमें दो टाइप के मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से ये दो टाइप के हैं देख लेते हैं। एक आपका होल टू फ्रैक्शन मिलेगा। होल टू फ्रैक्शन का मतलब समझिए, जैसे 1/1/2, ठीक है। 1 आपका क्या हो गया, होल हो गया, और हाफ आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। इसका आपको मतलब समझना है। 1 × हाफ, इसका क्या मतलब हुआ, हाफ जैसे कितने हैं, 1 है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, 1 × हाफ का मतलब क्या हुआ, हाफ जैसे कितने हैं, 1 है। तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करूँ साइडेड पार्ट में, तो ये होगा, ये क्या डिनोट कर रहा है, 1/2। तो हाफ जैसा कितना, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर का ऊपर 1, नीचे आप 1/1 लिख सकते हो। ये कितना मिल गया, 1/2। अब इसी में एक और करते हैं, 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2 × 2/4। इसका मतलब क्या हो गया, 2/4 जैसा कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। इसको अगर आप ऐड कर देते हो, ठीक है, 2/4 जैसे कितने हैं, 2, तो आपको क्या मिलेगा, ये भी देखेंगे हाफ नजर आ रहा है, ये भी हाफ नजर आ रहा है, कितना मिलेगा, 1। यहाँ पे देख लीजिए, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल गया आपको, 2/2 दैट इज 1, ठीक है। ये थोड़ा सैडेड रिप्रेजेंटेशन, कुछ डायरेक्ट हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी था कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं डायरेक्ट, जिसमें आपको ये समझ में आएगा। जैसे 4 × 5/4 है, ठीक। तो अब आपको समझना है, सैडेड नहीं देख रहे हैं, बस आपको समझना है कि ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, 20 आ गया, 20/4। फिर इसको काट लीजिए, कितना मिल गया, 5। या आप डायरेक्ट भी इसको कट करके 5 ला सकते थे, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं, 6/7 मल्टीप्लाई बाई 6। आप देख रहे हो कुछ कट नहीं रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 36। 36/7 फ्रैक्शन कैसा है, इम्प्रॉपर है, तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको कर लीजिए, 7 5 35, 5 4 1/7। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक। तो ये तो रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन होल टू फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो क्या है, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। ये बहुत आसान है, जैसे 1/2 × 1/2, हाफ का हाफ में करते हैं। देखिए इसका मतलब समझिए क्या हो रहा है, हाफ का हाफ में मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो रहा है। आपके पास कोई चीज ऑलरेडी हाफ है, ठीक, ये चीज, अब इसका भी हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसका भी हाफ कर दे रहे हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ से हाफ कर दिए, ठीक। अब यहाँ से जब हाफ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब हम हाफ करेंगे तो समझिए, ये जो साइडेड पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। अब ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, 1/4। यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट अगर आपको करना है, 1 × 1 कितना हो गया, 1, 2 × 2 कितना हो गया, 4। जैसे आप समझिए कि आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है। 100 का आपने हाफ किया, कितना मिला आपको, 50 रुपए। और फिर 50 का भी आपने हाफ किया, तो आपको कितना मिलने वाला है, 25 रुपए। वही चीज है, ये हाफ का हाफ हो गया, ठीक है। 100 का हाफ कितना था, 50, उसका भी हाफ हो गया, तो कितना मिलने वाला है, 25। तो इसी तरह 1 का हाफ कितना, 1/2। 1/2 का हाफ कितना हो गया, 1/4। और क्वेश्चन करते हैं इसमें, इक्वल ये 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/7। आप इसमें देख रहे हो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। जब आ रहा है तो डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2/1 × 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 1/1 दैट इज 1। तो ये तो थे कुछ सिंपल से। मान लीजिए कुछ बड़ा मिल जाए आपको, ठीक है, 2-3 फ्रैक्शन एक साथ मिल जाए, तो कैसे करेंगे समझिए। मान लीजिए इस तरह मिल गया, 7/20 मल्टीप्लाइड बाई 10/5
मल्टीप्लाइड बाई अपॉन 15/35 इस तरह का कुछ। तो देखिए जहाँ पे जितना कट रहा है उतना काट डालिए। ठीक, देखिए ये कैंसिल हो गया 0 से, 5 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3, 7 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5, ऊपर कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 5 2 जा 10। आप डायरेक्ट पूरा मल्टीप्लाई करके नीचे पूरा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, लेकिन लास्ट में आपको यही काम करना पड़ता। ठीक है, तो आप पहले ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं डिवीजन पे। डिवीजन कैसे सीखेंगे? देखिए डिवीजन में भी सेम है, होल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। तो पहला होल टू फ्रैक्शन देखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ 1 डिवाइडेड बाई 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 1/2। अब यहाँ पे क्या ना, देखिए वहां पे जब हम करते थे मल्टीप्लिकेशन करते थे तो होता क्या था कि 1 का अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे मतलब हाफ हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे 1 को आप डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देने के बाद जो एक एक शेयर आ रहा है, ठीक है, वो टोटल कितने शेयर आ रहे हैं ये वैल्यू बताती है डिवीजन। अब देखिए 1 का जब आप हाफ करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई चीज है 1, इसका हमने हाफ कर दिया, तो आप देखोगे एक पार्ट मिल गया, 2 पार्ट मिल गया, तो आपको चीजें कितनी मिलने वाली हैं 2। ठीक है, तो ये जो टोटल चीजें आती है मतलब डिवाइड कर देने के बाद कितना आ रहा है वो बताता है डिवीजन। जबकि मल्टीप्लिकेशन में क्या था 1 इंटू हाफ कर दीजिए तो आपको डायरेक्ट एक पार्ट करता है। ठीक है, एक मल्टीप्लाई करने के बाद हाफ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना शेयर आ रहा है। ठीक है, और ये क्या बता देगा आपको टोटल शेयर कितने कितने आ रहे हैं। अब इसमें देखिए रूल क्या है, मल्टीप्लाई करते वक्त आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर लेना है, तो फिर फर्क क्या रहा भाई, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तब तो सब सेम रहेगा। हम जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट करते हैं, लेकिन डिवीजन के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है। डिवीजन को आपको पहले कन्वर्ट करना होगा किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसके लिए तरीका होता है 1, ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए 2 साइड होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को आप कभी भी टच नहीं करोगे, हमेशा टच किसको करना है आपको, राइट हैंड साइड। यहाँ पे जो डिवीजन था इसको बनाओगे मल्टीप्लाई और इसका लिखोगे रेसिप्रोकल। राइट साइड वाले का क्या लिखोगे आप, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा। 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल लिख लीजिए, क्या मिल गया आपको 2/1 और मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिल गया आपको 2। ठीक है, अब कुछ जल्दी जल्दी आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट देखिए 7 डिवाइडेड बाई 7/5 है हमारे पास। ठीक है, इसको हमें करना है डिवाइड, क्या करेंगे 7, डिवीजन को मैंने बोला क्या लिख देना, मल्टीप्लाई लिख देना। 7/5 को क्या करोगे, उल्टा करके लिखोगे, क्या मिलेगा आपको 5/7। 7 से खत्म हुआ, आंसर कितना आ गया 5। मतलब अगर 7 का आप 7/5 पार्ट करते हो तो आपको टोटल कितने पार्ट मिलने वाले हैं, 5 पार्ट मिलने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5/2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो क्या मिलने वाला है, डिवाइजन आपका हो गया मल्टीप्लाई, 5/2 बन गया आपका 2/5। 2 2 जा कितना मिलने वाला है 4, नीचे क्या मिलेगा आपको 5, आंसर कितना आ गया 4/5। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। कुछ भी चेंजेस नहीं है, आपको बस ध्यान क्या देना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला टच नहीं करेंगे। 1/2 पे आते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अगर ये समझ में आए तो आगे सब समझ में आएंगे। आपको क्या करना है, इसको टच नहीं करना, जो भी टच होगा केवल इधर का राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड डोंट टच। अब 1/2 डिवीजन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, हाफ का क्या करोगे, रेसिप्रोकल। हाफ का रेसिप्रोकल कितना आएगा 2, 2 गया ऊपर, 1 आया नीचे, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 1। अगर आप हाफ का हाफ करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो हाफ का हाफ करते हो, तो टोटल पार्ट आपको कितने मिलने वाले हैं, वही टोटल पार्ट कितने मिलने वाले हैं 1। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से आपको थोड़ा सा शेडेड वाला पार्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिवीजन में डिवीजन करते हो तो होल तक तो समझ में आता है, फ्रैक्शन वाला क्या होगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। आप इसको रफ पे कर सकते हो, नहीं समझ में आता फिर आप हमें कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं।
अगर नहीं समझ में आता, समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और कर लेते हैं। 7/5 डिवीजन 5/7, ठीक है। ऐसा लग रहा है मल्टीप्लिकेशन होता तो कट कटा के 1 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब मल्टीप्लिकेशन होता तो हो जाता, लेकिन अब नहीं होने वाला। इसको करोगे मल्टीप्लाई, ये हो गया उल्टा 7/5, कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर ये नीचे, कितना हो गया 49/25, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं लास्ट। हंड्रेड अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 100/2, 2 नहीं सही लग रहा है, 3 कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब करते हैं तो देखिए कुछ यूनिक मिलेगा। 100/7 किया, मल्टीप्लाई किया, ये क्या मिला आपको 3/100, ये खत्म ये खत्म, आंसर कितना आ गया 3/7। आई होप सारी सॉल्विंग आपको क्लियर होगी, कैसे हम होल का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, होल का फ्रैक्शन से डिवीजन कैसे करेंगे, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवीजन कैसे करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर बताइए।